ब्लास्टिंग आपके रेगुलेशन नंबर 194 में जो है वही चीज है, शॉर्ट रेगुलेशन में आप पढ़ चुके हैं, सेम चीज को दोबारा से हो रहा है। चलो, डीप होल ब्लास्टिंग ऑफ होल डीपर देन 3 मीटर इन ओपन कास्ट माइंस इज नोन एज डीप होल। मतलब जो आपका ओपन कास्ट माइन में 3 मीटर से ज्यादा जो भी होल रहेगा, डेप्थ रहेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीप होल ब्लास्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो है डीप होल ब्लास्टिंग की जो बात हो रही है, उसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग शैल बी डिजाइन्ड बाय साइंटिफिक स्टडी। जो हमारा ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग है उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, साइंटिफिक स्टडी से डिजाइन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लास्टिंग में सबसे बड़ा दिक्कत जो है ना, वो होता है आपके ग्राउंड वाइब्रेशन का। ग्राउंड वाइब्रेशन ऐसा है जिससे कि आपके जो भी जो आपका जैसे माइंस के अंदर भी यूज कर रहे हैं, तो स्लोप की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होता है। अगर आसपास में कोई विलेज है, तो विलेज का आपका दीवार जो है वो क्रैक जनरेट हो जाता है, या बिल्डिंग वगैरह टूट जाता है। तो ये ग्राउंड वाइब्रेशन खतरनाक है। तो हम वो जो डीप होल ब्लास्टिंग कर रहे हैं, मतलब कहीं आप डीप ज्यादा कर रहे हैं, डीप ज्यादा कर उसके साथ डायमीटर भी ज्यादा करेंगे, तो एक्सप्लोजिव कंजप्शन ज्यादा होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा। तो उन जो वाइब्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे उन सारी चीजों का। जैसे हम माइनिंग जो कर रहे हैं और वो जो मशीनरी जो यूज कर रहे हैं, उन सब पर कोई एडवर्स इफेक्ट, खतरनाक इफेक्ट, बुरा प्रभाव ना पड़े। ओनली ट्रेंड ऑथराइज्ड पर्सन शैल बी एंगेज। ये जो डीप होल ब्लास्टिंग के काम में ट्रेंड और ऑथराइज्ड पर्सन ही एंगेज रहेंगे। वो जो आप लोग बात कर रहे थे कि ऑपरेशन शैल बी अंडर ओवरऑल चार्ज ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन होगा वो ओवरऑल ब्लास्टिंग ऑपरेटर के क्या ब्लास्टिंग ऑफिसर के चार्ज में रहेगा। और ये जो ब्लास्टिंग ऑफिसर है वो क्या रहेगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर डिग्री होल्डर होगा। ओके, तो क्या है आपका ब्लास्टिंग ऑफिसर क्या करेगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं होल्डर होना चाहिए। वो ओवरऑल चार्ज में रहेगा, ब्लास्टिंग इंचार्ज में रहेगा, ब्लास्टिंग ऑफिसर रहेगा। ओके, ही शैल बी असिस्टेड बाय एडिक्वेट नंबर ऑफ ओवरमैन। ये जो है किसके द्वारा असिस्ट होगा, ओवरमैन। ओवरमैन भी क्या होगा, वो भी ट्रेनिंग प्राप्त होगा किसका, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का। कौन ओवरऑल चार्ज किसका है, ब्लास्टिंग ऑफिसर का है, जो कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर है। लेकिन उसकी मदद करने के लिए एडिक्वेट नंबर में क्या रहेंगे, ओवरमैन रहेंगे, जो कि पूरी तरह ट्रेंड रहेंगे डीप होल ब्लास्टिंग के लिए। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का जो बात हुआ, तो वो एक हो गया साइंटिफिक स्टडी के बेस पे डिजाइन होगा। अभी बात करते हैं ड्रिलिंग की। तो जो ड्रिलिंग होगा वो किस तरह से होगा, एरिया टू बी ड्रिल्ड बी क्लियर्ड ऑफ लूज स्टोन। जो भी एरिया जहां पे आप ड्रिलिंग, तो अभी हमने क्या देखा, साइंटिफिक स्टडी से होगा, किसके चार्ज में रहेगा, तो आपके ब्लास्टिंग ऑफिसर के चार्ज में रहेगा। ब्लास्टिंग ऑफिसर का मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका, क्या रहेगा, वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, और उसको असिस्ट करने के लिए ओवरमैन रहेगा। ये मोटा माटी बात है डीप होल ब्लास्टिंग के लिए। 3 मीटर से ज्यादा को हम क्या बोलेंगे, डीप होल ब्लास्टिंग बोलेंगे। अभी आते हैं ड्रिलिंग। एरिया टू बी ड्रिल्ड बी क्लियर्ड ऑफ लूज स्टोन। कोई खास काम का नहीं है, मतलब लूज स्टोन ना रहे, जो भी एरिया में आप ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें लूज स्टोन ना रहे। क्यों ना रहे, अगर लूज स्टोन है ना, तो यही एक आपका फ्लाई ऑफ का कारण बनता है। ओके, ओवरमैन टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनब्लास्टेड एक्सप्लोजिव इन स्टॉक्स, मतलब सॉकेट्स। ओवरमैन क्या करेगा, अनब्लास्टेड एक्सप्लोजिव को बेसिकली चेक करें। मतलब सारा काम तो वैसे ओवरमैन का है, लेकिन ऑब्जर्वेशन किसका रहेगा, ओवरऑल इंचार्ज कौन रहेगा, हमारा ब्लास्टिंग ऑफिसर रहेगा। ओवरमैन क्या करेगा, बाकी सारा काम जो है ओवरमैन करेगा। अनब्लास्टेड एक्सप्लोजिव और सॉकेट वगैरह का जो भी है ये चेक करेगा। कौन करेगा, ओवरमैन चेक करेगा। नो ड्रिलिंग साइमल्टेनियसली, नो ड्रिलिंग साइमल्टेनियसली इन टू बेंचेस एट फेस डायरेक्टली वन एबो अनदर। बेंचेस मतलब क्या समझ रहे हैं, ये ओपन कास्ट में जैसे बेंच बना के हम ब्लास्टिंग करते हैं, तो साइमल्टेनियसली जैसे एक वाला बेंच इसमें हम डीप होल ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके जस्ट नीचे में, या नीचे में अगर हम कर रहे हैं तो जस्ट उसके ऊपर में हम साइमल्टेनियसली दोनों में ड्रिलिंग करें। समझ पा रहे हो, ये जैसे एक बेंच है, ये एक बेंच है, तो ऐसा नहीं कि हम इसमें डीप होल ब्लास्टिंग कर रहे हैं। डीप होल ब्लास्टिंग मतलब 3 मीटर से ज्यादा हम होल कर रहे हैं, तो जस्ट एक साथ उसी टाइम पे हम ऊपर में भी करें, उसके जस्ट ऊपर वाले बेंच में भी करें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी बात, डायरेक्टली अगर ऊपर में है तो उसमें साइमल्टेनियसली एक साथ हम दोनों बेंच में क्या करेंगे, अपन ड्रिलिंग नहीं करेंगे, डीप होल ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, या डीप होल ड्रिलिंग नहीं करेंगे। नो ड्रिलिंग एंड चार्जिंग इन द सेम एरिया, सेम टाइम है एक्चुअली। ठीक है, सेम टाइम, समझ रहे हैं, मतलब जिस टाइम पे आप ड्रिलिंग करेंगे उस टाइम पे ऐसा नहीं कि आप उस टाइम पे चार्जिंग भी कर रहे हैं, तो पूरा ड्रिलिंग कंप्लीट होने जाने के बाद में ही आप चार्जिंग करेंगे। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। तो ड्रिलिंग और चार्जिंग दोनों एक साथ नहीं होगा। ओके, चलो
आगे देखते हैं चार्जिंग एंड स्टीमिंग। चार्जिंग और स्टीमिंग आप डीप होल ब्लास्टिंग में कैसे करेंगे। देखो क्या हो रहा है, बिफोर कमेंसिंग लोडिंग ऑफ ब्लास्ट होल रेड फ्लैग टू बी प्लेस्ड अराउंड द ब्लास्ट एरिया। कौन से कलर का फ्लैग आप क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, रेड कलर का। कहां पे करेंगे, अराउंड द ब्लास्ट एरिया, जो भी ब्लास्ट आप कर रहे हैं उसके चारों ओर का क्या करेंगे, आप रेड फ्लैग को पहले प्लेस कर देंगे, लगा देंगे, लटका देंगे, गड़ा देंगे। यूजी में ड्रिलिंग करने के बाद गैस चेक करते हैं क्या, ड्रिलिंग करने के यूजी में बहुत सारा है, उसका प्रोसेस बताएंगे ना जी ड्रिलिंग का, उसमें बताएंगे। अगर ड्रिलिंग के पहले करते हैं, ड्रिलिंग के बाद करते हैं तो वो अलग, अभी इधर फोकस करना तो यहाँ करते हैं ना। डीप होल ब्लास्टिंग मतलब ओपन कास्ट की बात हो रही है, तो या तो फिर यूजी का ही चर्चा कर लेते हैं, डीप होल ब्लास्टिंग हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हाँ क्या बताया मैंने, रेड फ्लैग टू बी प्लेस्ड अराउंड द ब्लास्ट एरिया, जो भी ब्लास्ट एरिया है उसके चारों ओर अपन क्या करेंगे, रेड फ्लैग को पोस्ट कर देंगे। तो पहला तो एक क्या बात हुआ, रेड, दूसरा अराउंड द ब्लास्ट एरिया। फिर होल इज क्रश्ड और ब्रोकन स्टार्टा सेल नॉट चार्ज। अगर आपका होल जो है अगर आपका क्रश्ड है, मतलब वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, या आपका स्टार्टा टूटा हुआ है, तो वैसे होल में आप चार्ज नहीं करेंगे। मतलब ये समझ पा रहे हैं, जैसे आप होल में लेट्स सपोज आपने डंडा घुसाया, डंडा घुसा रहा नहीं घुस रहा है, 3 मीटर का तो आपने होल करा लेकिन बीच से विदर्ड हो गया, तो वैसे होल में आप चार्ज नहीं करेंगे जबरदस्ती का। बैटरी लो हो रहा है भाई। ठीक, हाँ। अब क्या बोल रहा है, डेटोनेटर्स और प्राइमरी कार्टिज शैल बी कीप्ड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सप्लोजिव। जो हमारा डेटोनेटर है और प्राइमरी कार्टिज है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लोजिव और डेटोनेटिंग फ्यूज से सेफ डिस्टेंस पर रखेंगे। ये एग्जाम में पूछने लायक पॉइंट्स नहीं है, ऐसा कुछ पूछने लायक उसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी ऑफ एक्सप्लोजिव कॉलम शैल बी इंश्योर्ड, डेक चार्जिंग, कंटिन्यूटी ऑफ ईच डेक इज टू बी इंश्योर्ड, ठीक है। डेक चार्जिंग क्या होता है, एक्चुअली डेक ब्लास्टिंग में बताऊंगा कंट्रोल ब्लास्टिंग में, तो जस्ट अभी के लिए जान के रखिए कि अपन क्या करते हैं, एक होल जो है उसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव चार्ज करते हैं, बीच में डेकिंग करते हैं। डेकिंग के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन कुछ क्या वाटर एम्यूल्स को डाल सकते हैं, या कुछ वो प्लास्टिक का पाइप आता है उसको डाल देते हैं। इस तरह बेसिकली आप क्या करते हैं कि पूरे कॉलम को चार्ज ना करके पार्ट्स में चार्ज करते हैं। बाकी इसको मैं बताऊंगा अच्छे से, अभी के लिए बस यही ध्यान में रखिए कि ऐसा कुछ है। ओके, किधर है, हाँ, डेक चार्जिंग कंटिन्यूटी ऑफ ईच डेक, मतलब बेसिकली एक्सप्लोजिव कॉलम सेल बी इंश्योर। हम क्या करेंगे कि एक्सप्लोजिव कॉलम को इंश्योर करेंगे जो हमने डेक चार्जिंग करा है। डेक चार्जिंग मतलब समझ गए कि एक साथ पूरे कॉलम हमने एक्सप्लोजिव चार्ज ना करके बीच में कुछ मटेरियल डाला है, बीच में क्या वो वाटर एम्यूल्स भी हो सकता है या कुछ प्लास्टिक का हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप भी हम डाल देते हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो उस पर कंटिन्यूटी बना रहा है कि उसका जो हम शॉक वे जो ट्रेवल करवा रहे हैं वो हर एक में पहुंचे। समझ रहे हो कि लेट सपोज आपका यहाँ पे आपने चार्ज कर, ये होल है, यहाँ पे चार्ज करा, बीच में गैप छूटा हुआ है, फिर यहाँ पे आपने चार्ज करा, तो आप ये चीज इंश्योर करेंगे कि कंटिन्यूटी जो हम जो डेटोनेट कर रहे हैं वो इस पर भी पहुंचे और इस पर भी पहुंचे, उसका कंटिन्यूटी बना रहा है। ऐसा नहीं कि इस पर ब्लास्ट हो गया और बीच में आपने अच्छे से यहाँ से ठास दिया कि नीचे तक वो उसका इनिशिएशन पहुंच ही नहीं रहा है। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ, एयर बैग, एक्चुअली हाँ एयर बैग को यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यूटी बना रहा है कि उसको इनिशिएट कर सके सही सलामत, बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस चीज का ध्यान में रखना है, ये बता रहा है। और बेसिकली डेक चार्जिंग जो करते हैं, ये डेक चार्जिंग करते हैं वो हाई डेप्थ होल में ही करते हैं, कि डेप्थ अगर आपका ज्यादा है वहां पे आप डेक चार्जिंग करते हैं, ठीक है। फिर नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव शैल बी यूज्ड। बेसिकली जो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है उसके साथ में आप क्या करेंगे, एडिक्वेट अमाउंट में कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव यूज करेंगे। एडिक्वेट अमाउंट मतलब इतना करेंगे कि कम से कम वो इनिशिएट हो जाए। ओके, वाटरी होल शैल बी डी वाटर, जो भी वाटरी होल है उसको आप क्या करेंगे, डी वाटर करेंगे, क्या, कंप्रेस्ड एयर से, ठीक है। और एक्सप्लोजिव को अपन पुश करेंगे, जो भी वाटर है मतलब उसको अच्छा सा फोर्स के साथ जो भी पुश करके हम बेसिकली उसको डी वाटर करना है, पानी को पहले हटाना, आफ्टर देन उसका चार्जिंग करना है। ये जनरली किया नहीं जाता है, जैसे तैसे कर देते हैं, डी वाटरिंग काम सही से करते नहीं, लेकिन ये रेगुलेशन बोलता है कि आपको पहले तो उसका डी वाटरिंग करना है, ब्लो करके कंप्रेस्ड एयर को ब्लो करना है, डी वाटर करना है, उसके बाद में चार्ज करना है। वही एक्सप्लोजिव है, वही एक्सप्लोजिव जो हम यूज कर रहे हैं, स्लरी एक्सप्लोजिव, वही एक्सप्लोजिव है। डेक चार्जिंग करते हैं अपन, लेट सपोज देखो, वैसे डेक चार्जिंग बताऊंगा तो फिर से आएगा ना यार, दोबारा करवाएंगे। ये जैसा आपका हॉट स्टार्टर है,
हॉट बोलता हूँ, हार्ड स्टार्टर है, और ये आपका लेट सपोज यहाँ पर सॉफ्ट स्टार्टर है। तो हार्ड स्टार्टर में हमको एक्सप्लोजिव की जरूरत है, लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर बिना एक्सप्लोजिव के भी फूट सकता है। तो उसके लिए अपन जब हम जो है ना, ये सॉफ्ट स्टार्टर को में एक्सप्लोजिव कंजप्शन ना हो, अननेसेसरी कंजप्शन ना हो, और दूसरा फ्रेगमेंटेशन सही लाने के लिए हम बेसिकली डेक चार्जिंग यूज करते हैं। हाँ, ग्राउंड वाइब्रेशन अननेसेसरी क्या बोलते हैं, आप अगर चार्ज करेंगे तो ग्राउंड वाइब्रेशन का भी दिक्कत है, ठीक है, उन सब के लिए होता है। बाकी डेक चार्जिंग का वेट कीजिए, उसको बताया जाएगा उस टाइम में और अच्छे से होगा। ओके, तो क्या हुआ, वाटरिंग होल को पहले डिवाटर करेंगे, उसके बाद में उसका क्या करेंगे, उसमें आप चार्जिंग का काम करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जो ब्लास्टिंग है, ओपन कास्ट का जो ब्लास्टिंग है वो डे लाइट आवर में ही होगा, दिन में ही होगा, रात में आप ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। रात में ओपन कास्ट का ब्लास्टिंग नहीं होगा। अंडरग्राउंड का ब्लास्टिंग भले हम कर लेते हैं, लेकिन ओपन कास्ट का जो ब्लास्टिंग है वो डे लाइट में ही होगा, दिन की रोशनी में ही होगा। टाइम कुछ फिक्स नहीं है, डे लाइट और ही बोलते हैं, ठीक है जी। बात आगे बढ़ते हैं, देखिए फायरिंग। अब आता हूँ ड्रिलिंग का, हो गया, ड्रिलिंग कैसे होगा, क्या होगा, सारा चीज हमने देख लिया। अब आते हैं इरेगुलर हार्ड स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर के लिए होता है, हाँ ठीक है धनु। शॉर्ट सेल में फायर ड्यूरिंग डे लाइट, वही बात है फिर से, जो आप ब्लास्टिंग करेंगे वो क्या होगा, डे लाइट आवर में ही आपका ब्लास्टिंग होगा। आपका जो फायरिंग जिस टाइम पे आप करेंगे उसके 30 मिनट पहले, ये 30 मिनट को ध्यान में रखें, कितने मिनट पहले आप क्या करेंगे, झंडे को प्लेस कर देंगे, वो 30 मिनट पहले आप प्लेस कर देंगे। स्लीपिंग होल शैल बी अवॉइडेड, आपको क्या करना है, स्लीपिंग होल को अवॉइड करना है। किस केस में, डीप होल ब्लास्टिंग के केस में। डीप होल ब्लास्टिंग के केस में आपको स्लीपिंग होल को अवॉइड करना है। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि नहीं अवॉइड कर सकते, इफ नॉट अवॉइडेबल, देन नो स्लीपिंग होल शैल बी डन इन कोल फेस और ओवरबर्डन बेंच जस्ट अबव द कोल सीम और प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशन शैल बी टेकन, ठीक है। हाँ, तो क्या है, एक तो आप स्लीपिंग होल को अवॉइड करेंगे, लेकिन ऐसा हो गया सर कि हमने होल तो कर लिया, चार्जिंग कर लिया, और हमारा कोई ऐसा दिक्कत आ गया या रात हो गया करते करते कि हमको स्लीपिंग होल छोड़ना ही पड़ेगा, तो कुछ कुछ प्रिकॉशंस के साथ, जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशंस है वो सारा ले करके आप स्लीपिंग होल छोड़ेंगे, ठीक है। ब्लास्टिंग शैल बी प्रेफरेबली डन अगेंस्ट फ्री फेस, आपका जो ब्लास्टिंग होगा वो फ्री फेस के अगेंस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्री फेस क्या होता है, जिधर आपका जो भी एक्सप्लोजिव है माल तोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फेस बोलते हैं, जिधर एक्सप्लोजिव माल तोड़ता है। इतने के लिए ध्यान में रख सकते हैं, जो खाली गैप जिधर एक्सप्लोजिव जो है मटेरियल को तोड़ता है उसको फ्री फेस बोलते हैं, इतना ध्यान में रख लीजिए, उतने में समझ में आ जाना चाहिए। नॉर्मल चार्जिंग और फायरिंग प्रिकॉशंस एज पर रेगुलेशन 192, जो भी 192 में आपका चार्जिंग और शॉर्ट फायरिंग के लिए प्रिकॉशंस दिया गया है उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको फॉलो करना है। बाकी सब जरूरत नहीं, गार्ड प्लेस करना है, सायरन बजाना है, ये सारा चीज है। ब्लास्टिंग जब भी होगा, ब्लास्टिंग से पहले ओपन कास्ट में सायरन बजाते हैं कि जो भी है भाई यहाँ से हट जाओ, सायरन का एक फिक्स पैटर्न रहता है, उस पैटर्न में आपका सायरन बजाते हैं, तो वो सारा है, गार्ड प्लेस करना है, सायरन बजाना है, सारा दिया गया है। जो होगा उसको डील करेंगे 204 में जो दिया हुआ है उस हिसाब से हम डील करेंगे। इफ देयर इज पब्लिक रोड और रेलवे ट्रैक विद इन द डेंजर जोन, डेंजर जोन मतलब 500 मीटर के अंदर में अगर आपका क्या है और पब्लिक रोड या रेलवे ट्रैक है, तो शॉट शैल बी फायर्ड ओनली आफ्टर ट्रैफिक हैज। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका पब्लिक रोड है या रोड रेलवे ट्रैक है डेंजर जोन में, डेंजर जोन मतलब 500 मीटर पता है सर हमको, तो 500 मीटर के अंदर में ऐसा कुछ है तो पहले ट्रैफिक को क्लियर कर लेंगे, रेलवे वगैरह रेल वगैरह जा रहा है तो उसको हम रोक देंगे। अगर रोड है जहां से गाड़ी ट्रेवल करता है तो गाड़ी वगैरह बकायदा रुकवा देंगे, उसके बाद में ब्लास्टिंग करेंगे। ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रिक स्टॉर्म, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रिक स्टॉर्म क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म मतलब समझ रहे हैं, बिजली बिजली कड़क रहा है, तो आप क्या करेंगे, नो एक्सप्लोजिव एंड डेटोनेटर शैल बी हैंडल्ड, उस दौरान में आप कोई भी एक्सप्लोजिव या डेटोनेटर को हैंडल नहीं करेंगे। इफ चार्जिंग इज इन प्रोग्रेस वर्क शैल बी स्टॉप्ड अंटिल स्टॉर्म हैज पास्ड, अगर आपने क्या करा, चार्जिंग काम करना स्टार्ट कर दिया आपने, उसी बीच में बादल कड़कने लगा, बिजली खड़कने लगा, तो आप क्या करेंगे, आपने काम को रोक देंगे जब तक कि वो बिजली जो है कड़कना बंद ना हो जाए। जैसे ही आपका चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है तो डेटोनेटिंग कॉर्ड, डेटोनेटिंग कॉर्ड मतलब समझ गए, डेटोनेटिंग कॉर्ड जिसमें पीएटीएन था, कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, तो उस डेटोनेटिंग कॉर्ड के एंड को हम टेप से बंद कर देंगे, जो टेप से क्लोज कर देंगे कि एक्सीडेंटल फायर ना हो। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखना रहता है। तो देखिए, मोबाइल फोन आप लेके नहीं जाएंगे जिस टाइम पे आपको
जो भी ब्लास्टिंग का काम करना है, चार्जिंग का काम करना है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, मोबाइल फोन को नहीं पकड़ेंगे, वॉकी टॉकी पकड़े रहेंगे। लेकिन वो कौन पकड़े रहेगा, ब्लास्टिंग ऑफिसर, शॉट फायरर और उसके जो असिस्टेंट्स है, बस वो जो है वॉकी टॉकी रखे रहेगा। मैनेजर सेल प्रिपेयर एंड इन्फोर्स अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ड्रिलिंग। मैनेजर क्या करेगा, कौन बनाएगा, ये पूछ सकता है कि ब्लास्टिंग के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस, ब्लास्टिंग के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस, और कोड ऑफ प्रैक्टिस भी किसके लिए, ड्रिलिंग के लिए, चार्जिंग के लिए, स्टीमिंग के लिए, वार्निंग ऑफ पर्सन, कैसे हम वार्न करेंगे, टेकिंग शेल्टर एंड फायरिंग ऑफ शॉट होल्स, इसके लिए जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है, काम करने का जो तरीका है, ठीक है, काम करने के जो नियम है, वो कौन बनाएगा, मैनेजर जो है वो बनाएगा। कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। 2/4 अगर प्रोग्रेस हो गया है तो चार्जिंग ब्लास्टिंग का तो बिना रुके कर दिया जाता है, ब्लास्टिंग कंप्लीट ना, ठीक है। एसएमएस वैन को अर्थ भी करके रख देना है, ये पहले बताया था क्या, मैं अर्थ करके रख देना पहले बताया, चलो ठीक है, इतना बात है समझ में नहीं। देखो कई सारा चीज ना जो पूछने की संभावना है उसको मैंने स्लाइड से काट दिया है, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं कि हर एक चीज को हम डिटेल में देखें। तो मैंने उतना चीज रखा है। एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रेड कलर से मार्क कर दिया है, और उसके बाद में भी जो स्लाइड में लिखा है वो इंपॉर्टेंट तो है ही है, जो जहां से नहीं बन सकता उसको मैंने काट दिया है। कम टाइम है, जितना आउटकम निकल सके तो हम बेस्ट पॉसिबल चीज जो आ सकता है उतने को ही देख रहे हैं। ओके चलो, अब जो कोई बोल रहा था स्लीपिंग होल के बारे में, तो चलो स्लीपिंग होल देख लेते हैं क्या है कैसे है, ध्यान से। मिस फायर का प्लान क्या होता है जी, मिस फायर का एक नियम है जो रेगुलेशन में दिया हुआ है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। चलो स्लीपिंग होल, होल सेल बी स्लिप्ड इन कोल फेस एंड ओवरबर्डन बेन जस्ट अबोव द कोसिन। स्लीपिंग होल मतलब क्या समझे आप, बहुत सारे लोग तो समझ भी रहे होंगे, कई सारे लोग नहीं भी समझ रहे होंगे। ध्यान में रखिए कि हमने क्या करा, होल को चार्ज कर दिया लेकिन तुरंत ब्लास्ट नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो आपका स्लीपिंग होल है। तो उस स्लीपिंग होल के बारे में जान रहे हैं। स्लीपिंग होल सेल नॉट बी स्लिप्ड इन कोल फेस, स्लीपिंग होल को हम कहा, कोल फेस पे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, या ओवरबर्डन बेंच पे नहीं छोड़ेंगे, जस्ट एबो द कोसिन। एक तो कोल फेस में हम छोड़ेंगे नहीं स्लीपिंग होल, और ओवरबर्डन बेंच, ऐसे बेंच पे नहीं छोड़ेंगे जिसके ऊपर में कोसिन हो, ठीक है। फिर ड्यूरेशन सेल नॉट एक्सीड द पीरियड फिक्स्ड बाय मैनेजर। ड्यूरेशन जो है, स्लीपिंग होल का जो ड्यूरेशन है वो जो भी मैनेजर फिक्स करे उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, मैनेजर जो फिक्स करे। लेकिन मैनेजर कंसल्ट किससे करेगा, ये आपको ऑप्शन में देखने मिल सकता है। ये आपके ऑप्शन में देखने मिल सकता है, एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट करेगा कि एक्सप्लोजिव जो है किस टाइम तक इफेक्टिव है, सेंसिटिव जो भी उसका सेंसिटिव वगैरह का जो भी टेस्ट करके बताया होगा एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर ने, उसके अकॉर्डिंग इसके कंसल्टेशन पे जो पीरियड है, कितने टाइम तक हम स्लीपिंग होल छोड़ सकते हैं, वो मैनेजर डिसाइड करेगा, मैनेजर फिक्स करेगा। ओके समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रख सकते हैं। सर जो नाइट जो होल है कितने दिन तक रख सकते हैं, स्लीपिंग होल को कितने, ओवरनाइट जो होल चार्ज कर के छोड़ देते हैं, ठीक है, स्लीपिंग होल को कितने दिन तक रख सकते हैं, आगे देखते हैं जय, ठीक है। देखो इट शैल बी इंश्योर दैट देयर इज नो हीटिंग इन स्टार्टा, ये हम ये इंश्योर करेंगे कि जो स्लीपिंग होल छोड़े हैं वहां पर कोई भी हीटिंग नहीं है स्टार्टा पे। फिर होल टेम्परेचर एट बॉटम ऑफ द होल शैल बी रिकॉर्डेड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर एंड few pilot holes shall be left. If there is abnormal rise of temperature, the hole shall be blasted at earliest. Details of abnormal rise of temperature shall be recorded by blasting officer and countersigned by manager. ठीक है, पहला बात क्या हुआ कि अगर होल जैसे जो हम जहां पे हमने स्लीपिंग होल छोड़ा वो हॉट है, हॉट स्टार्टा है, तो आप कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसका ब्लास्ट हो जाए। पहली बात तो वैसे जगह हम आपको स्लीपिंग होल छोड़ना ही नहीं है, लेकिन अगर छोड़ना पड़ गया तो हमारा कोशिश रहेगा जितना जल्दी हो सके उसको ब्लास्ट कर दे। और अगर टेम्परेचर में कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ है तो उसको कौन रिकॉर्ड करेगा, साउंड चला गया क्या, उसको कौन रिकॉर्ड करेगा, ब्लास्टिंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, और उस पर काउंटर साइन कौन करेगा, मैनेजर करेगा। एरिया ऑफ स्लीपिंग होल शैल बी मार्क्ड टू क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग डे एंड नाइट। एरिया जो भी आप स्लीपिंग होल का जो एरिया है उसको आप क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे, क्लियरली विजिबल हो ऐसे हालात में कि दिन में भी दिखे और रात में भी दिखे, ऐसा आप मार्क करके रखेंगे। ओके फिर देखो ध्यान से, फिर नो पर्सन शैल बी अलाउड विद इन 100 मीटर ऑफ स्लीपिंग होल। कोई भी पर्सन जो है 100 मीटर के अंदर में, स्लीपिंग होल जो है उसके 100 मीटर के अंदर में अलाउ नहीं है,
ठीक है। एरिया शैल बी कॉर्डेंड ऑफ इन प्रिवेंट ऑथराइज एंट्री, ठीक है। बेसिकली उसको आप क्या करेंगे, उसको जो भी, ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है। एक तो ये आप ध्यान में रखिए कि 100 मीटर के अंदर में कोई भी पर्सन जो है अलाउ नहीं है, और वो जो स्लीपिंग होल का एरिया उसको आप बैरियर लगा के घेर देंगे, कोई भी गलती से भी वहां अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो ना जाए। ओके, डेटोनेटिंग फ्यूज इन शैल बी कवर्ड विद इनकम्बस्टिबल मटेरियल। डेटोनेटिंग फ्यूज का जो एंड है उसको क्या करेंगे आप, इनकम्बस्टिबल मटेरियल, लकड़ी से, प्लास्टिक से, जो भी आपका है इनकम्बस्टिबल मटेरियल, उससे आप क्या कर देंगे, डेटोनेटिंग फ्यूज को कवर कर देंगे, जिससे कि आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट कर पाए। वैसे डेटोनेटिंग फ्यूज क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से तो वो क्या इनिशिएट नहीं होता है, फिर भी जस्ट सेफ्टी पर्पस अपन क्या करते हैं, उसको इनकम्बस्टिबल मटेरियल से क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो आपका लाइटनिंग जो होता है, बिजली जो कड़कता है, उसकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से वो ब्लास्ट ना हो जाए। ठीक है, अभी देखते हैं वाटर अंडर प्रेशर शैल बी कीप्ड अवेलेबल। हम पानी को हमेशा एक प्रेशराइज्ड पानी को हम क्या करेंगे, अवेलेबल रखेंगे इन केस ऑफ जो भी अगर इमरजेंसी वगैरह हो गया तो आपके पास पानी अवेलेबल रहे। ठीक है, फिर ब्लास्टिंग शैल बी डन अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ ब्लास्टिंग ऑफिसर। जो आपका स्लीपिंग होल आपने छोड़ा है उसका ब्लास्टिंग जो होगा वो पर्सनल सुपरविजन में होगा ब्लास्टिंग ऑफिसर के। ये सारे डेंजर्स इन ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टर। अब जो हॉट स्टार्टर ब्लास्टिंग की बात कर रहे थे तो उस पर आते हैं। लिमिटेड टेम्परेचर ऑफ हॉट स्टार्टर 80 डिग्री से आएगा मेरे भाई विपिन, मतलब इसको मैं हटा दूं, बस जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी को बता लूं, थोड़ा सा टाइम दे दो, देख लेते हैं, सब आ जाएगा। ठीक है, हाँ, डेंजर्स इन ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टर। ठीक है, तो जो हॉट स्टार्टर में हम ब्लास्ट करेंगे तो क्या क्या चीज का डेंजर है। एक तो है आपका प्री मेच्योर ब्लास्टिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, जो हमने एक्सप्लोजिव चार्ज किया वो समय के पूर्व ब्लास्ट हो जाए अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो। दूसरा, मिस फायर का चांस होता है। ये दो डेंजर है हॉट स्टार्टर में ब्लास्टिंग के, मेन डेंजर है। प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे, तो जो 80 डिग्री सेल्सियस ये वो जो बता रहे हो, एक एक करके सब देखते चलते हैं। इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखते हुए चलते हैं। ब्लास्टिंग शैल बी डन अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन चार्ज ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन। जो असिस्टेंट मैनेजर चार्ज में है ब्लास्टिंग ऑपरेशन के, उसके डायरेक्ट सुपरविजन में होगा, सामने खड़े होकर सारा काम करवाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से हो गया, तो डायरेक्ट सुपरविजन में होगा। ठीक है, उसके बाद ओनली पर्सन ट्रेंड इन सच ब्लास्टिंग शैल बी डिप्लॉयड। जो पर्सन ट्रेंड है इस काम के लिए, हॉट स्टार्टर ब्लास्टिंग के लिए, वही डिप्लॉय होगा, उसके अलावा कोई और डिप्लॉय नहीं होगा। नो एक्सप्लोजिव अदर देन स्लरी और इमल्सन के अलावा दूसरा कोई भी एक्सप्लोजिव आप यूज नहीं करेंगे ब्लास्टिंग के। स्लरी और इमल्सन के अलावा कोई दूसरा एक्सप्लोजिव यूज नहीं करेंगे। और इस स्लरी और इमल्सन को आप किससे एक्सप्लोड करवाएंगे, डेटोनेटिंग फ्यूज डाउन टू द होल शैल बी यूज्ड। डेटोनेटिंग फ्यूज के मदद से आप क्या करेंगे, ब्लास्ट करवाएंगे। ठीक है, फिर टेम्परेचर ऑफ ब्लास्ट होल शैल बी मेजर्ड। जो हमारा ब्लास्ट होल है उसके टेम्परेचर को मेजर करेंगे, और वो जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, ब्लास्ट होल का मेजर करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर वो 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, एक्सीड करता है, तो उस होल को हम चार्ज नहीं करेंगे। जिस भी होल का 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो उसको हम चार्ज नहीं करेंगे। फिर जो रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट शैल बी साइंड बाय ब्लास्टिंग ऑफिसर। जो टेम्परेचर मेजरमेंट का जो रिकॉर्ड है वो कौन साइन करेगा, ब्लास्टिंग ऑफिसर साइन करेगा, और काउंटर साइंड बाय मैनेजर। क्या करेंगे, एक तो सारे होल्स को पानी से भर के रखेंगे, सारे होल को पानी से भर के रखेंगे। अगर किसी होल में क्या हो गया, क्रैक है या कोई छेद है, तो आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे। किससे करेंगे, बेंटोनाइट केमिकल या कोई इफेक्टिव मटेरियल डाल करके उसके क्रैक को सील करेंगे। ठीक है, क्रैक को सील करेंगे और उसके बॉटम ऑफ द होल जो भी है उसको सील करेंगे। फिर वापस से पानी भर के ही रखना है। फिर डेटोनेटिंग फ्यूज शैल नॉट बी लेड ऑन हार्ड ग्राउंड। जो आपका डेटोनेटिंग फ्यूज है उसको आप क्या करेंगे, हॉट ग्राउंड पे नहीं रखेंगे, गर्म जगह पे नहीं रखेंगे। इट में बी प्लेस्ड एट लेयर ऑफ वेट सैंड। अगर आपको रखने की ही जरूरत है तो वहां पे आप क्या करें, सैंड को बिछा दे, गीले बालू को बिछा दे, उस पर आप डेटोनेटिंग फ्यूज को रख सकते हैं। हॉटेस्ट होल शैल बी लोडेड। देखो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी होल है उसमें जिस होल का टेम्परेचर ज्यादा है, लेट सपोज होल का सबका हमने टेम्परेचर मेजरमेंट करा, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, तो जो हॉटेस्ट होल है उसको सबसे पहले आप चार्ज करेंगे, उसको लास्ट में चार्ज करेंगे। लोडेड एट लास्ट, उसको सबसे लास्ट में चार्ज करेंगे जो हॉटेस्ट होल है।
फिर एनी होल लेफ्ट अनचार्ज शैल बी कीप्ड फिल्ड विथ वाटर और सैंड मटेरियल। अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपने होल तो चार्ज कर लिया, लेकिन कुछ होल को आप अगर छोड़ रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो वैसे होल को आप क्या करेंगे, पानी से या सैंड मटेरियल से भर देंगे। नंबर ऑफ होल इन ए राउंड शैल बी कीप्ड लिमिटेड। एक राउंड ब्लास्टिंग में आप नंबर ऑफ होल को लिमिटेड रखेंगे, ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से बहुत सारे ब्लास्ट कर दिए। तो लिमिटेड होल पर राउंड ब्लास्ट करेंगे। फिर चार्जिंग फायरिंग शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 आवर। ये टाइम ध्यान में रखिएगा, किसी भी हालत में आपका जो चार्जिंग से लेके ब्लास्टिंग तक का सारा काम है वो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर ड्यूरिंग चार्जिंग रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सीओ। जो जब आप चार्जिंग करेंगे तो उस चार्जिंग के दौरान में आप सीओ का रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, सीओ का कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करेंगे। अगर आपका सीओ 50 पीपीएम से ज्यादा है, अगर आपका सीओ 50 पीपीएम से ज्यादा है, तो वहां पे उपस्थित सारे व्यक्तियों को वहां से बाहर निकाल लेंगे। वाटर अंडर प्रेशर शैल बी कीप्ड अवेलेबल एट द ब्लास्टिंग साइट टू डील विद इमरजेंसी। आप वाटर जो है उसको एक प्रेशराइज्ड फॉर्म में, कि फुल प्रेशर में वो हम दे पाए, ऐसे हालात में उसको हमेशा अवेलेबल रखेंगे कि इमरजेंसी में काम है, ब्लास्टिंग साइट पर अवेलेबल रखेंगे कि इमरजेंसी में काम है। तो ये सारी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखना है। क्या क्या चीजें थी, वापस से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इस पेज में। देखो, एक तो है कि आप पूरे होल को फिल करके रखेंगे पानी से। अगर किसी होल में क्रैक है या छेद है तो उसको पहले आप बेंटोनाइट केमिकल को याद रखिएगा, किस काम के लिए यूज होता है, सील क्रैक एट बॉटम ऑफ द होल्स। जो आपका होल का बॉटम है उसके क्रैक को सील करने के लिए यूज होता है। तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, होल को पहले आप क्या कर लेंगे, सील कर लेंगे बेंटोनाइट केमिकल को यूज करके। फिर डेटोनेटिंग फ्यूज को आप हॉट ग्राउंड पे नहीं रखेंगे, रखना ही रहा तो कहां रखेंगे, लेयर ऑफ वेट सैंड पे आप रखेंगे। हॉटेस्ट होल जो है उसको लास्ट में चार्ज करेंगे, हॉटेस्ट सबसे ज्यादा जो गर्म होल है उसको आप लास्ट में चार्ज करेंगे। फिर बाकी जो कुछ होल अगर आप अनचार्ज, जिसको आप चार्ज नहीं किए, तो उसको क्या करेंगे, वाटर या सैंड मटेरियल से फिल कर देंगे। ठीक है, एक राउंड के ब्लास्टिंग में लिमिटेड होल ही ब्लास्ट करेंगे, बहुत ज्यादा होल्स आप ब्लास्ट नहीं करेंगे। फिर ये सारा प्रोसेस 2 घंटे के अंदर में कंप्लीट करेंगे। जो भी आपके चार्जिंग से लेके ब्लास्टिंग तक का जो प्रोसेस है वो 2 घंटे के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चार्जिंग के दौरान, ठीक है, सीओ का चार्जिंग जिस टाइम पे करेंगे उस दौरान आप क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड 50 पीपीएम से ज्यादा हो जाता है तो वहां से जो भी पर्सन है उसको विड्रॉ कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। वाटर जो है प्रेशर के साथ में हमेशा साइट पे अवेलेबल रखेंगे कि इमरजेंसी के वक्त काम आ सके। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां पे हमारा क्लास खत्म होता है। बाकी जो कुछ भी बाकी है वो सब सम अप करेंगे कल के क्लास में। ठीक है, चलते हैं फिर। और किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, जो मुझे पता है मैं बता दूंगा, नहीं पता है तो देख के मैं बता दूंगा अगले क्लास में, कहीं कोई समस्या नहीं।